एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विषय में आपके नागरिक शास्त्र के हिस्से से प्रश्न लेके आए हैं। सत्ता की साझेदारी से 25 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। जो पहला प्रश्न है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती थीं? ऑप्शन 1 है, पहला ऑप्शन का डच और फ्रेंच, डच और जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी, और डच और अंग्रेजी। तो बच्चों इसमें जो है आपका ऑप्शन का सही है, डच और फ्रेंच भाषा बोली जाती थी वहाँ पे। आपका अगला प्रश्न है, श्रीलंका में बहुसंख्यावाद के तहत किस समुदाय का वर्चस्व है? तमिल, सिंघली, मुस्लिम और ईसाई। तो बच्चों आपके जो है सिंघली समुदाय के लोग सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसमें आपका ऑप्शन खा सही है। अगला प्रश्न है, सत्ता की भागीदारी का क्षैतिज वितरण क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें जो है क्षैतिज वितरण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच है। इसमें आपका ऑप्शन ग सही है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? ऑप्शन है 1947, 1948, 1950 या 1956। तो आपका श्रीलंका जो है 1948 में स्वतंत्र हुआ था। तीसरा आपका ऑप्शन खा सही है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कौन सी भाषाई समूह बहुमत में है? तो डच भाषी, फ्रेंच भाषी, जर्मन भाषी या अंग्रेजी भाषी। तो इसमें आपका जो है फ्रेंच भाषी समुदाय सबसे अधिक है। तो ये जो है भाषा समूह सबसे अधिक जो है बोली जाती है। अगला है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो केवल डच भाषी, केवल नागरिक, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, या केंद्र सरकार। तो बच्चों इसमें एक ही भाषा बोलने वाले लोगों का समुदाय अधिक है। तो इसलिए जो है सामुदायिक सरकार का चुनाव जो है एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। तो इसमें समूह ग आपका सही होगा। अगला जो है, श्रीलंका में 1956 के कानून के तहत किस भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? तमिल, सिंघली, हिंदी या फिर अंग्रेजी को। तो जो है जहाँ पर जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है वही भाषा आधिकारिक भाषा होती है। तो इसमें आपके सिंघली सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो यही जो है आपके आधिकारिक भाषा है। आपका ऑप्शन खा सही है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बर्लिन, पेरिस, ब्रुसेल्स और रोम। तो बच्चों जो है इसमें ब्रुसेल्स सही है, क्योंकि जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय था वो ब्रुसेल्स में था। तो आपका ऑप्शन ग सही है। अब अगला प्रश्न है, सत्ता की भागीदारी की आवश्यकता का युक्त परक कारण क्या है? एक लोकतंत्र की आत्मा है, यह सामाजिक समूह के बीच टकराव को कम करती है, या नैतिक रूप से सही है, यह एक परंपरा है। तो बच्चों जो है यह एक सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करती है, इसलिए यह युक्त परक है। आपका ऑप्शन खा सही होगा। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर वितरण का अर्थ क्या है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच, जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय। तो राजनीतिक दलों के बीच, या फिर दबाव समूहों के बीच। तो बच्चों इसमें आपका जो है केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, यह आपका ऊर्ध्वाधर वितरण है, जो कि अधिक से कम की ओर या स्थान से लेकर केंद्र की ओर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन खा सही हो गया। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में डच भाषी आबादी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 40,
59, 80 या 81? तो बच्चों 59% जनसंख्या है जो डच भाषी लोग हैं, तो इसमें ऑप्शन ख आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानते हैं? हिंदू, बौद्ध, इस्लाम या ईसाई? तो आपके जो है 12 का ख सही है। यहाँ अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। आपका ऑप्शन ख सही होगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन है? संसद, न्यायपालिका, जनता, प्रधानमंत्री? तो इसमें आपके जो है ऑप्शन ग सही है, जनता। अगला प्रश्न है आपके, इनमें से कौन सा सत्ता की भागीदारी का रूप नहीं है? गठबंधन सरकार, सामुदायिक सरकार, तानाशाही या संघीय सरकार? तो बच्चों इसमें जो है आपके तानाशाही सरकार या जो है किसी शक्तिशाली की सरकार होती है, तो यह जो है भागीदारी, सत्ता की भागीदारी का यह रूप नहीं है। इसमें आपका जो है विकल्प ग सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का संबंध किससे है? सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर, विभिन्न समुदायों के बीच की भागीदारी या दबाव समूहों का प्रभाव? तो बच्चों इसमें आपका जो है ऑप्शन का सही है, सत्ता का क्षैतिज वितरण। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या है? तो डच अधिक है, फ्रेंच अधिक हैं, दोनों की संख्या समान है या फिर जनसंख्या के अनुपात में है? तो बच्चों इसमें जो है आपका ऑप्शन ग सही है, दोनों की संख्या समान है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के गृह युद्ध का अंत कब हुआ? 2005, 2009, 2011 या फिर 2015? तो बच्चों जो है श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत 2009 में हुआ था। आपका ऑप्शन ख सही होगा। गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? एक ही दल की सरकार, दो या अधिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार, या केवल राष्ट्रपति का शासन या सैन्य शासन? तो बच्चों इसमें जो है आपका विकल्प ख सही है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सत्ता के साझेदारी का नैतिक कारण क्या है? यह संघर्ष रोकता है, यह लोकतंत्र की आत्मा है, यह स्थिरता सुनिश्चित करता है या चुनावी लाभ देता है? तो बच्चों इसमें जो है आपका ऑप्शन ख सही होगा, यह लोकतंत्र की आत्मा है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिश के क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच, डच, जर्मन या इतालवी? तो बच्चों इसमें आपका ऑप्शन ख सही है, फ्लेमिश क्षेत्र में डच भाषा अधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न है, वालानियों क्षेत्र में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच, डच, अंग्रेजी या फिर तमिल? तो बच्चों इसमें आपके ऑप्शन ख सही है, फ्रेंच भाषी। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में ईसाई समुदाय का प्रतिशत कितना है? 18, 7, 74 या 1%? इसमें आपका ऑप्शन ख सही है, ये जो है 7% हैं ईसाई समुदाय के लोग। अगला प्रश्न है, बेल्जियम ने अपने संविधान में मुख्य रूप से कितने बड़े संशोधन किए? 2, 3, 4 या फिर 5? तो बच्चों आज तक जो है उसमें 4 सबसे बड़े संशोधन हुए हैं। आपका ऑप्शन ग सही होगा। अगला प्रश्न है आपके जो है सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है? संघर्ष को टालने और स्थिरता के लिए,
केवल बहुसंख्यकों के हित के लिए, विविधता को खत्म करने के लिए या राजा की शक्ति बढ़ाने के लिए? तो बच्चों, ये आखिरी प्रश्न आपका ऑप्शन का सही है, क्योंकि संघर्ष को कम करने के लिए या संघर्ष को टालने और स्थिर सरकार बनाने के लिए सत्ता का बंटवारा जरूरी होता है। आपका ऑप्शन का सही होगा। बच्चों, ये सेशन आप लोगों को कैसे लगा, यह प्रश्न श्रृंखला कैसे लगी, कमेंट करें और जो है इसे दूसरों तक शेयर भी ज़रूर करा करें और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।